वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा लेने पहुंचे। भगवान विष्णु ब्राह्मण बन गए और भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। हाँ, ब्राह्मण को भिक्षा करनी चाहिए। कहाँ? यज्ञम कर्मो यजमान पुण्यम। जिस घर में यज्ञ होता हो, जिस घर में यज्ञ करके भोजन किया जाता हो, उस घर का भोजन भीख में ब्राह्मण को मांग लेना चाहिए। हाँ, आज का समय ऐसा नहीं है। आप कितना भी पाप का कमाओ, बस आप देते हैं, बस बहुत है दान। पर ऐसा नहीं चाहिए, वृत्ति बिगड़ती है और सिस्टम सब खराब हो जाते हैं। बृहतो कर्मम भूषिताम। धरती के ऊपर पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो भगवान ही दूर करेंगे इस पाप को। कैसे दूर होगा? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम जी ने अवतार लिया। परशुराम जी के बाद एक ही काल में, त्रेता में ही वामन का अवतार हुआ है, परशुराम जी का अवतार हुआ है और श्री राम अवतार हुआ। किसके लिए? भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय के कल्याण के लिए। अहेतो प्रबद्धते नाथ। भगवान की सेवा गजेंद्र कभी व्यर्थ जाती नहीं है, व्यर्थ नहीं जाती है। श्राप दे दिया सनत कुमारों ने, राक्षस बनोगे। तुमने हमें रोका है ना अपने घर विष्णु से मिलने के लिए। 3 बार राक्षस बने। पहली बार हिरणाक्ष हिरण्यकश वराह नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने, दूसरा अवतार कुंभकर्ण रावण के रूप में हुआ। तब भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया, बृहतो काल भूषिताम। तीसरी बार राक्षस बन के आए, वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के घर जन्म हुआ उनका। अब आप क्या अंदाज लगाएंगे? जिस घर में भगवान पैदा हुआ है, उसी घर में राक्षस भी पैदा हुए भाई साहब। जिस घर में रावण पैदा हुआ, उसी में विभीषण भी। कैसे बांटेंगे? राक्षस कौन और देवता कौन? जाति बांट के बताओ। अरे कथा सुनोगे तो सब भूल जाओगे, जाति पाति साथी फाती ये झगड़े झंटारे। कर्म की पूजा है। आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो सम्मान का होना चाहिए, और वो सम्मान आपको मिलना भी चाहिए। आप ब्रह्मत्व ब्राह्मण का कर्म करते हैं, आपको ब्राह्मण का कर्म का सम्मान मिले, पर आप कर्म करते नहीं हैं। आप बेचते हैं जूता चप्पल और पंडित जी कहलवाते डंडे से, ये गलत है। पंडित जी की दुकान पे से लिया जूता, पंडित जी की दुकान पे जूता लिया। बता, चमड़े को बेच करके धंधा कर रहा है और पंडित जी की दुकान से नहीं। पंडित जी को पैर धोकर पी लो, उद्धार हो जाएगा। पर वेद पाठम कृतम जाताम, जीवन यापन के लिए हमको अपना ही काम करना चाहिए। यावते कर्मम भूषिताम। जन्म ले लिया, बंदूक से दुनिया को डराते फिर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोगों की घरों में, जगहों प्लॉटों पे, और अपने आप को महान कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? यदार भूताम। अपने कर्म को खड़ा कर लो। आपने कहाँ जन्म लिया? नहीं, आप अपने कर्म को और अपने आप को खड़ा कर लीजिए। और मेरा चैलेंज है, जब आप अपने आप को खड़ा करते हैं तो आपका सम्मान कोई छिना सकता नहीं है। आपका सम्मान आपके साथ ही चलता है। परमात्मा साथ है हर समय, तो सम्मान भी परमात्मा के हाथ में। मान सम्मान है, वो हमारे साथ है। अच्छा, वो साथ कब देते हैं? जब हम अपना ही काम करते हैं, तब साथ देते हैं। अच्छा, अपना काम क्या होता है? जिस प्रकार का नॉलेज हो वो काम करना चाहिए, उसका सम्मान आपको मिलेगा। जैसे आपको सम्मान है, जैसे आपको तबला बजाना आता है, आपको ऑर्गन बजाना आता है, आपको हारमोनियम बजाना आता है, आप उसी काम को सही करिए। आपको मैं गारंटी ले सकता हूं, आपको उसी काम से ही सम्मान, प्यार, मोहब्बत सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर आप उसी काम को अच्छा नहीं करते तो आप पिटेंगे भी, कहीं नुकसान हो जाएगा।
हमने कई लोगों को ऐसे पिटते देखा है, बैंड वालों को। किसको? बैंड वाले। दे थप्पड़ मुंह सुझाए दियो बाको भोंपू बारे को। क्यों सुझाए दियो? आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि देसी पी के बजाय और छोरी छिड़ गई। छेड़ी तो थी नहीं, छिड़ गई। पी के बजा लगा भोंपू, और छोरी को भैया बगल में ही खड़े हो, बाय लगे हो कि यानी छेड़ी है। दे जूते जबरो भोंपू उतार दियो नीचे। इसीलिए होश और हवास में आकर के जब हम अपना काम करते हैं तो काम की हमेशा पूजा होती है। हमेशा हमेशा पूजा है। वर्क की पूजा हमेशा है। घर में कमाने वाला सपूत कोई पैदा हो जाए, सब मानते उसको, सब घर वाले मानते उसको। और घर के कमाए को कमाने वाला पैदा हो जाए तो पूरे घर के मिल के गाली देते हैं, या तो जिम मर जाए या तो। अरे बोलो तो सही के सही कह रहा कि नहीं कह रहा मैं? कहां से पैदा है वो? हमें ना पतो या पाप कौन से जन्म को पाप है। प्रणाम करो हाथ जोड़ के राम जी को।